हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिया क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं विश की क्लासिफिकेशन मॉडर्न पर्सपेक्टिव में। लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न में ही ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट कि वो जो पॉइजन है हमारी बॉडी में किस इंटेंशन से गया है वो हमने कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन कि हमारी बॉडी में जाके वो जो पॉइजन है वो कैसे अपना एक्शन कर रहा है, कैसे वो हमारी बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन हमारे जो पॉइजन्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, दैट इज सिन कैम। सिन कैम, तो इसमें 6 हमारे वो हो गए। सी से होते हैं हमारे कोरोसिव्स। कोरोसिव नाम से पता चल रहा है कुछ है ना, जलाने वाले है ना वो। आई से होते हैं हमारे इरिटेंट्स जो इरिटेट कर रहे हैं। एन से आते हैं हमारे न्यूरोटिक जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। सी से आते हैं हमारे कार्डियक जो हमारे हार्ट पे जाके इफेक्ट करते हैं। ए से आते हैं हमारे एस्फाइसियंस जो हमारी बॉडी में एस्फाइसिया दैट इज जो हमारी ऑक्सीजन है वो कम करेंगे। देन एम से आते हैं मिसलेनियस जो इन सारी कैटेगरीज में फिक्स नहीं होते हैं, वो आते हैं लास्ट में हमारे मिसलेनियस में। तो सिन कैम में क्या क्या आ गया? corrosive, irritant, neurotic, and we have cardiac, asphyxians and miscellaneous. So let's see them one by one कि इनमें क्या क्या होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। So first we'll start with कोरोसिव्स। तो कोरोसिव्स क्या होते हैं? आपको याद होगा हमने केमिस्ट्री लैब में पहले कोरोसिव्स जो होते हैं एसिड्स कोरोसिव होते हैं ये पढ़ा था। तो एसिड्स क्या करते थे? जला देते थे हमारी स्किन को, है ना। अगर उसको पेपर पे भी हम डाल देते तो वो जला देता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जैसे होते हैं, H2SO4 होते हैं, तो ये वही है। हाईली एक्टिव इरिटेंट एंड नॉट ओनली प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन बट एक्चुअल अल्सरेशन ऑफ टिश्यूज। अल्सर्स प्रोड्यूस कर देता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। कोरोड द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो GIT है उस पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, उसको कोरोड करता है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द टिश्यूज एंड कोगुलेट सेलुलर प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू हिमैटिन। तो वो हीमोग्लोबिन को हिमैटिन में कन्वर्ट कर देता है। हमारे जो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उनको कोगुलेट करता है और फिर जो हमारे ये होते हैं टिश्यूज़ होते हैं उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट कर देता है। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी जो स्किन है, उसको वो क्या करता है? कोरोड कर देता है और ये अल्सर्स प्रोड्यूस कराता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं हमारे कोरोसिव्स। एसिड्स भी हो सकते हैं और एल्कली जो हमारे बेस होते हैं वो भी हो सकते हैं। अभी तक हमें यही डाउट होता था कि जो हमारे एसिड जैसे वही कोरोसिव होते हैं, वही हार्मफुल होते हैं, लेकिन नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी उतना ही हार्मफुल होता है और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही हमारे हार्मफुल होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो हमें पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वेजिटेबल एसिड्स ये सब हम पढ़ के आए। इनऑर्गेनिक में H2SO4, HNO3, HCl ये सब आ जाएगा। ऑर्गेनिक में फिनॉल, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड ये सब। एंड वेजिटेबल में आ गया हमारा HCN दैट इज हाइड्रोसाइनिक एसिड। फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली में हमारे क्या क्या आ गए? कॉस्टिक सोडा NaOH और पोटैश दैट इज KOH। तो ये आ गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एली किसके अंदर? कोरोसिव। तो सिन कैम में फर्स्ट हमने C कवर किया दैट इज कोरोसिव। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं इसमें और ये क्या करता है? अल्सर्स प्रोड्यूस करता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को हार्म करता है, स्किन को कोरोड कर देता है और वाटर एक्सट्रैक्ट करता है टिश्यूज़ में से। नेक्स्ट वी मूव टू इरिटेंट्स। इरिटेंट्स क्या है? वो इन्फ्लेमेशन कॉज तो करते हैं लेकिन उतने सिवियर लेवल पे कॉज नहीं करते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगी, GIT की जो हमारी लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन आएगी लेकिन सिवियर लेवल पे नहीं आएगी। इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं ये जितने कोरोसिव्स वाले होते हैं। तो इससे क्या क्या आएगा? पेन होएगा एब्डोमेन में, वॉमिटिंग, पर्गिंग और डायरिया। तो पर्जिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन ये सारे सिम्टम्स हमें दिखेंगे किसके बाद? दिखेंगे इरिटेंट्स, इरिटेंट पॉइजन्स को कंज्यूम करने के बाद। इन पोस्टमॉर्टम अपीयरेंस दे आर यूजुअली एविडेंट टू नेकेड आइज एंड शोज रेडनेस ऑफ अल्सरेशन। मतलब अगर किसी की डेथ होती है हमारी इनकी वजह से, इरिटेंट्स की वजह से, तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स में हमें ये दिख जाते हैं बाय नेकेड आई ओनली। और ये जो है GIT में रेडनेस और अल्सरेशन भी शो करते हैं इन सम केसेस। फिर आते हैं इनकी डिवीजन क्या होती है। इनके भी वैसी डिवीजन होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक में तो हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स ये सब आ जाएंगे। तो मेटल्स में आ गया मर्क्यूरी, टिन, कॉपर। नॉन मेटल्स में आ गया फॉस्फोरस, आयोडीन और क्लोरीन। तो हमारे इनऑर्गेनिक हो गए मेटालिक और नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक से आप ऐसे याद कर सकते हो, पिक फॉस्फोरस, आयोडीन और क्लोरीन। और इसमें तो MTC, मर्क्यूरी, टिन और कॉपर।
मेटालिक MTC मर्क्यूरी टिन कॉपर, नॉन मेटालिक पिक फॉस्फोरस आयोडीन और क्लोरीन। फिर आता है हम ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग डिवाइडेड है। प्लांट्स में आ जाएंगे हमारे कैस्टर सीड्स, ठीक है, भल्लातक, एरंड, अर्क, ये सारे जितने भी हमारे आयुर्वेद में फेमस जो भी हमारे पॉइजन्स हैं जो प्लांट डिराइव्ड है वो आ गए हमारे इसके। और एनिमल्स में वही स्नेक, स्कॉर्पियन, बी, वास्प, स्पाइडर, ये सारी चीज़ हमारे एनिमल्स में आ गई। फिर आते हैं मैकेनिकल की, जैसे कभी कभी होता है ना कुछ इंसान बाय मिस्टेक बालों का गुच्छा खा जाते हैं, है ना, या फिर कोई ग्लास का पाउडर खा जाते हैं, तो वो सब आ गए इसमें मैकेनिकल के एग्जांपल्स। टफ ऑफ हेयर, ग्लास पाउडर, सेफ्टी पिन अगर किसी ने कंज्यूम कर ली, या डायमंड या डस्ट, ये सारे आ गए हमारे मैकेनिकल के। तो हमारे सिनकैम में सी हो गया कोरोसिव, आई हो गया इरिटेंट। अब वी मूव टू एन, दैट इज न्यूरोटिक। न्यूरोटिक में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है न्यूरोटिक मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। अब हमारे नर्वस सिस्टम में दोनों चीज़ होती है, CNS और PNS। CNS में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो लेट्स सी उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारा कि हमारे ब्रेन पे जाके वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेरेब्रल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, सोमनिफेरस, इनएब्रियंट और डेलिरियंट। सोमनिफेरेंस में सोमनी का मतलब होता है स्लीप। तो जो भी हमारे पॉइजन स्लीप इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब नींद दिला रहे हैं हमें, उनको हम बोलेंगे सोमनिफेरस पॉइजन्स, ठीक है। तो ये कॉन्शियस लेवल को कम करते हैं, स्लीप इंड्यूस करते हैं। तो ये हम किस कंडीशन में दे रहे हैं, जब हमारा जो पेशेंट है या किसी को पेन हो रहा है तो हम ये दे सकते हैं ताकि उसको स्लीप मतलब नींद आ जाए, उसको कॉन्शियस लेवल उसका कम हो जाए, उसको पेन कम फील हुए। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ओपियम, दैट इज़ अफीम, और बारबिटूरेट्स। फिर आता है हमारे इनएब्रिएंट में। इनएब्रिएंट भी क्या करते हैं, नमनेस कॉज करते हैं। जैसे हमारे जो एनेस्थीसिया होता है वो हमारी जो बॉडी है या जो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दिया है उसको नम कर देता है। तो जो हमारे इनएब्रिएंट होते हैं वो कॉन्शियस लेवल को कम करेंगे और हमारी नमनेस को क्रिएट करेंगे। तो ये एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और ईथर। क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा, पहले ऐसे दिखा देते ना उसमें CID वगैरह में कि क्लोरोफॉर्म ऐसे सुंघा के फिर किडनैप कर लिया, तो उससे आप याद करना कि कॉन्शियस लेवल कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनएब्रियंट। देन वी कम टू डेलीरियंट। डेलीरियंट में क्या होता है, पेशेंट बिकम्स ओवर टॉकेटिव। जैसे होली वगैरह के टाइम में भांग वगैरह अगर कोई पी लेता है तो आपने देखो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ऊट पटांग हरकतें करता है, बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है। तो इसमें एग्जांपल्स होंगे भांग और धतूरा। इससे क्या होता है, जो हमारा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट या जिसने भी इसको कंज्यूम किया वो बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर टॉकेटिव हो जाता है। तो सेरेब्रल में हमने 3 पढ़े, सोमनिफेरस, और हमने देखा इनएब्रिएंट, और लास्ट वाला हमने कौन सा देखा, डेलीरियंट। नाउ वी मूव टू स्पाइनल कॉर्ड कि अगर कोई पॉइजन हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे होएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड वाले क्या करते हैं, कन्वर्जल्स करते हैं, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, स्ट्रेचनिन हो गया, ठीक है, और कुपिल्लू हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से कन्वर्जन्स आएंगे, झटके आएंगे उसकी बॉडी में। इसमें स्ट्रेचनिन हो गया और कुपिल्लू हो गया। देन वी मूव टू PNS, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या आता है, उसमें जो हमारी मसल्स है वो पैरालिसिस में चली जाती है, या तो टेम्पररी या परमानेंट जो हमारी मसल्स है वो पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पहले के टाइम में क्या करते थे, एनिमल्स पे अटैक करने के लिए उन पे जैसे ये क्यूरेर हो गया, कोनियम हो गया, ये सारे पॉइजन्स उनको देते थे ताकि उनकी जो मसल्स है वो पैरालाइज हो जाए और वो अपना डिफेंस ना कर पाए, मतलब वो भाग ना पाए और हम उनको ईजिली अटैक कर पाए। तो न्यूरोटिक में हमने देखा कि CNS और PNS 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। CNS में फर्दर 2 कैटेगरीज है, हमारी सेरेब्रल जो हमारे ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे करने वाले। ब्रेन पे 3 है हमारे, क्या क्या, अगर हमारा कॉन्शियस लेवल कम हो रहा है, हम सो रहे हैं, पहला तो वो है, उसका नाम क्या है, सोमनिफेरस, स्लीप जो इंड्यूस कर रहा है। देन वी हैव इनएब्रिएंट जो कि नमनेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव डेलीरियंट जिससे हम ओवर टॉकेटिव, ओवर एक्टिव बन जाते हैं, भांग धतूरा, ये एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगी, कन्वर्जन्स होएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है। और PNS में आता है कि मसल जो है उनकी पैरालिसिस हो जाती है ताकि हम अटैक कर पाते हैं एनिमल्स वगैरह पे, ये। देन फिर मूव टू सिनकैम में CIN हो गया, अब कैम बचता है। कैम में C जो है वो आता है हमारा कार्डियक। कार्डियक जो है वो हार्ट पे जाके एक्ट करता है
और हमारी जो मतलब डेथ है वो भी वो कॉज कर सकता है बाय सिनकोप। अब पैथो में आपने सिनकोप प्री सिनकोप देखा होगा, तो सिनकोप होता है फेंटिंग। तो कार्डियक जो है वो हमारे हार्ट पे जाके एक्ट करेंगे और वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं सिनकोप के थ्रू, मतलब हम फेंट हो जाएंगे, उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। इसके एग्जांपल्स एकोनाइट, टोबैको, ठीक है, फिर हथपत्री, वत्सनाप, तंबाकू, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। देन वी मूव टू एस्फाइसियंस। एस्फाइसियंस क्या होते हैं? ये जनरली ना गैसेस होती हैं जो हम इनहेल करते हैं, जैसे CO हो गई, CO2 हो गई, H2S हो गई, या सीवर गैस हो गई। ये क्या करती है? एस्फाइसिया, दैट इज ऑक्सीजन जो है वो कम कर दिया हमारी बॉडी में, तो हमारी जो टिश्यूज़ है उनकी ऑक्सीजनेशन नहीं होती। तो इससे क्या होता है फिर फर्दर, और भी हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, और ये हमारी बॉडी में इनहेलेशन के थ्रू जाता है। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसमें कौन कौन सी गैस है? हार्मफुल गैसेस, जैसे CO, CO2 हो गई, H2S हो गई, सीवर गैस हो गई, ये सारी जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। और ये हम कैसे कंज्यूम करते हैं? इनहेल करके। देन वी हैव मिसलेनियस, जो अभी इन सारी कैटेगरीज में फिट नहीं हुए थे। Poisons having widely different pharmacological actions like analgesics, antipyretics। Antipyretics क्या होते हैं? जो हमारे फीवर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीहिस्टामाइंस हो गए, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, हेल्यूसिनोजेंस हो गए, सेडेटिव्स हो गए, है ना, स्टेरॉइड्स हो गए। ये सारे जो है जिनके अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, ये सारे हमारी किस कैटेगरी में आ गए? मिसलेनियस कैटेगरी में। तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे PCM है, पैरासीटामोल है, वो हम बोलते हैं कि 3 ग्राम एक दिन में, 3 ग्राम से ज़्यादा अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो टॉक्सिन के समान हमारी हो जाती है। तो PCM हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। फिर इंसेक्टिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए, उसके बाद सेल्फॉस हो गया, OPC दैट इज़ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड्स हो गए जो इंसेक्टिसाइड्स में मिलता है, ठीक है। उसके बाद कोई हाउस होल्ड पॉइजन्स हो गए, जैसे कोई ऑल आउट वगैरह पी लेता है, लाइजॉल हो गया। तो ये सारे जिनको हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं डाल सकते, जिनके अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, ये सारे आ गए हमारे मिसलेनियस में। तो आज हमने कवर किया कि हमारे जो पॉइजन्स होते हैं वो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज सिनकैम। सबसे पहले कोरोसिव, फिर जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ये सब आ गए। फिर आते हैं हमारे इरिटेंट्स, जिसमें हमारे आ गए जो हमारे वो होते हैं जो कॉमन पॉइजन्स होते हैं, जैसे मेटालिक, नॉन मेटालिक हमने याद किया था। मेटालिक में MTC, नॉन मेटालिक में PIC, फिर प्लांट्स एनिमल्स वाले हो गए ऑर्गेनिक में। उसके बाद हमारे हो गए मैकेनिकल वाले, टफ ऑफ हेयर, ये सब। फिर आता है हमारा न्यूरोटिक। न्यूरोटिक में हमने पहले 2 डिवीजन देखी, CNS पे जो एक्ट कर रहे हैं, PNS पे जो एक्ट कर रहे हैं। CNS में सेरेब्रल और स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रल में 3 चीज़ें कर सकते हैं वो, या तो स्लीप इंड्यूस करेंगे, या फिर नमनेस क्रिएट करेंगे, या फिर ओवर टॉकेटिव, ओवर एक्टिव बनाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में वो क्या करेंगे? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, कन्वर्जन्स क्रिएट कराएंगे हमारी बॉडी में। और फिर लास्ट हमारा आता है कि हमारे PNS में कैसे एक्ट करेंगे? मसल्स की पैरालिसिस करा के। फिर आता है हमारा C से कार्डियक, जो हमारे हार्ट पे जाके सिनकोम के थ्रू हमारी डेथ कराता है। देन वी हैव एस्फाइसियन, जो हम गैसेस इनहेल करते हैं वो। एंड देन वी हैव मिसलेनियस, जिसमें हमने PCM और लाइजॉल, ऑल आउट, ये सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखे। तो आज हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और देखेंगे कि जो विष होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, विष, उपविष, क्या क्या आचार्यस ने बताए हैं। विष है और ओज है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।